हैं क्या? मेरा कान खराब हो गया तो मैं नहीं सुन रहा हूँ, आपका कान खराब हुआ तो आप सुन रहे हैं? ऐसा नहीं है। या आपका आँख खराब हो गया तो आप देख रहे हैं, मेरा आँख खराब हुआ तो हम नहीं देख रहे हैं, ऐसा बात नहीं। इक्वल होना चाहिए। जो अलाउंसेस है, क्या आपको ज़्यादा ठंड लग रही है, हमको कम लग रही है तो हमको कम मिल रहा है, वो तो सबको बराबर होना चाहिए। सेना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की। नमस्कार, आप देख रहे हैं खलबल दर्पण। मैं देव जी आप सभी। हमारे पीछे यह तस्वीर में आप देख सकते हैं कि जिला समाहरणालय धरना सैनिक संघ यहाँ पर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और क्या कुछ मामला है इनसे हम आइए जानने का प्रयास करते हैं। तो वृत्तांत तो कुछ खास बातें आपके सामने हम टिप्पणी करें। चलिए यहाँ के जवान सबसे ज्यादा लेता है, अगर ज्यादा मिलना चाहिए तो हमारा जवान हमारी मांगे पूरी खगड़िया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद, आप सभी सैनिक संघ लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे थी? मैं सबसे पहले खलबली चैनल को जो कवरेज कर रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि आज हमारे यहाँ भूतपूर्व सैनिक संघ को आज कवरेज कर रहे हैं। आज भूतपूर्व सैनिक संघ पूरा देश में जुलूस निकाल करके अपनी मांगों को मनवाने के लिए सरकार के समक्ष, जिलाधिकारी के समक्ष ज्ञापन देने के लिए सभी जुलूस के साथ आए हुए हैं। और हमारी मांगे हैं कि भूतपूर्व सैनिक का MSP, OROP और डिसेबिलिटी को समान सबको दिया जाए, जैसे कि अफसर को दिया जाता है उसी तरह से जवान जैसियों को भी दिया जाए, क्योंकि इसमें विषमता है। इस विषमता को दूर करने के लिए हम लोग सरकार से प्रार्थना कर रहे हैं, चाहे केंद्र सरकार से, रक्षा मंत्री से, राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री जी से, कि हम लोगों के मांगे को पूरी किया जाए। किस मामले को लेकर के आप सभी लोग सैनिक संघ लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? सबसे पहले मैं आपके न्यूज चैनल को धन्यवाद देता हूं, जो हमारे कवरेज के लिए आए हैं अपनी समय को बर्बाद करते हुए। और ये जो आप देख रहे हैं भूतपूर्व सैनिक जो इकट्ठा हुए हैं खगड़िया का, वो OROP जिसको 1 रैंक 1 पेंशन है, उसमें बहुत सारी त्रुटियां पाई गई है, जिसको मैं जगाने का काम करने आया हूँ यहाँ पर। और पूछिए सवाल, विसंगतियाँ क्या है? आप जान रहे हैं कि सर्वोच्चतम न्यायालय, जो भारत का सर्वोच्चतम न्यायालय है, उन्होंने पूरा न्याय के साथ इसको क्लियर कर दिया सरकार को कि आप इनकी मांगे पूरी कर दीजिए। और सरकार कान में तेल दे करके आंखें बंद करके सो गई। उन्हीं को जगाने का काम हुआ जा रहा है, किया जा रहा है। आप जान रहे हैं कि 20 फरवरी से हमारे पूर्व सैनिक पूरे भारतवर्ष से आकर के दिल्ली जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहा है, सरकार को जगाने का काम कर रहा है। उसी माध्यम से जो हमारे भाई वहां नहीं जा पहुंचे हैं, जैसे पूर्व सैनिक संघ खगड़िया के कुछ व्यक्ति यहां रुके हुए हैं, जो कि हम चाहते हैं कि जिला अधिकारी महोदय के थ्रू अपना प्रतिवेदन दे करके वहां तक पहुंचाने का काम करें और हमारी मांगे को पूरी करें और सर्वोच्चतम न्यायालय का सम्मान करें। हम पूछते हैं, आप डिसेबिलिटी पेंशन में और अनियमितता बरतते हैं क्या? मेरा कान खराब हो गया तो मैं नहीं सुन रहा हूँ, आपका कान खराब हुआ तो आप सुन रहे हैं? ऐसा नहीं है। या आपका आँख खराब हो गया तो आप देख रहे हैं, मेरा आँख खराब हुआ तो हम नहीं देख रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। बराबर होना चाहिए, वो बेसिक पेपर नहीं होना चाहिए। और जो मिलिट्री सर्विस पे है, वो मिलिट्री तो मिलिट्री है, वो सर्विस सर्विस है, उसकी पे में विषमताएं क्यों? वो तो सबको इक्वल होना चाहिए। जो अलाउंसेस है, क्या आपको ज़्यादा ठंड लग रही है, हमको कम लग रही है तो हमको कम मिल रहा है, वो तो सबको बराबर होना चाहिए, सबको अधिकार मिलना चाहिए। हम तो मजदूर किसान के बेटे हैं, जो कि बॉर्डर पर जाके सेवा करके आ चुके हैं। अब देखिए, हम 17 साल में भर्ती होते हैं और 17 साल में रिटायर कर जाते हैं, हमारी एज 34-35 रहती है। हमारे बच्चे की हालत क्या होगी? 9वीं और 10वीं में पढ़ता होगा, बिना पढ़ाई का क्या होगा? अब देखिए, यदि हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेंगे। पहले तो आपका जो चैनल खलबली दर्पण है, उसका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जो हमारा सैनिक संघ खगड़िया, हमारे भूतपूर्व का जो मांग है, उनको हम उम्मीद करते हैं कि आपके चैनल के थ्रू देश के कोने कोने तक पहुँचेगा।
हमारा मुख्य मांग है जो ORP 1 और ORP 2 के बीच में विसंगति पैदा हुआ है, जिसमें हमारे JCOR को कुछ भी फायदा नहीं मिला, बल्कि बहुत सारे JCOs का माइनस में चला गया पेंशन। तो हमारा उसी के अगेंस्ट में हमारी मांग है। हमारा सबसे पहले है MSP, इक्वल MSP, जबकि MSP का मतलब है जोखिम भत्ता। सबसे ज़्यादा जोखिम उठाने वाले हमारे जवान हैं। जब एक्चुअल में लड़ाई होता है तो हमारा जवान सबसे आगे होता है। आपने अभी कुछ दिन पहले एक चाइना का स्क्रिप्ट देखा होगा, उसमें आपको मैन टू मैन, हमारा जो आर्मी है मैन टू मैन आप जूझते हुए दिखाया। उसमें कोई ऑफिसर नहीं था, JCO था, वो पीछे से आवाज़ दे रहा था फलाना सिंह ऐसा करो ऐसा करो, लेकिन लड़ने वाला था हमारा जवान था, जो डंडे से लट से एक दूसरे में जूझ रहा था अपने जान को हथेली में लेकर। तो MSP जोखिम भत्ता उनके लिए है जो जोखिम भत्ता है। जोखिम सबसे पहले जवान को उठाता है, तो मिलना चाहिए सबसे पहले जवान को। अफसर को जो इतना ज़्यादा मिलता है वो गलत है। हम सब, हमारा मांग है कि हमारा MSP हम सबको एक जैसा मिलना चाहिए। MSP सिर्फ नहीं, उसके साथ साथ जो हमारा फील्ड अलाउंस है, एल्टीट्यूड अलाउंस है, जो क्लाइमेट है, वहाँ हमारा एक जवान राइफल लेके और बर्फीली हवा चल रही है उसके बीच में खड़ा होकर ड्यूटी दे रहा है, और एक हमारा ऑफिसर अपने रूम के अंदर है, वहाँ वो हीटर लगा हुआ है उसमें है, और जब अलाउंस मिलता है तो पे के अनुसार मिलता है। उसका पे ऑलरेडी ज़्यादा है, उसको ज़्यादा अलाउंस मिलता है, और एक जो जवान एक्चुअल में ड्यूटी दे रहा है वो ठग जाता है। तो हमारी मांग है क्लाइमेट अलाउंस सबको इक्वल होना चाहिए। जैसे सरकार ने गैलेंट्री अवार्ड, जैसे परमवीर चक्रा, कीर्ति चक्रा, अशोक चक्रा का एक समान रखा है, उसी हिसाब से एल्टीट्यूड अलाउंस, फील्ड अलाउंस भी एक समान होना चाहिए, ताकि हमारा जवान भी बहुत खुश होकर जो ड्यूटी दे रहा है उसका मनोबल हाई रहे। क्या नाम हुआ? हम ऑनरेडी SM वीरेंद्र कुमार, मैं सैनिक संघ खगड़िया का एक मेंबर हूं, और यही हमारी मांग है। हम चाहते हैं कि आपके चैनल से ये मांगे देश के कोने कोने तक जाए, हमारा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भी देखे। आपकी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हम पूर्व सेक्रेटरी हैं। क्या शुभ नाम हुआ? आरती सिंह जी। मेरा कहना है कि ये जो विसंगति है आज से नहीं, जब से हमारी देश आज़ाद हुई है तभी से ये विसंगति हुई है। अफसर और जवानों के बीच में बहुत बड़ा खाई है, क्योंकि जो अफसर जो बन के आते हैं, जो हमारे आगे के जो मुखिया हैं, उनका आप जहाँ कोई भी इंटरेस्ट, फोटो लिए थे, फोटो लिए थे। अब वो सब नेता बनना चाहते हैं। अभी आज के वर्तमान में हमारे चीफ है, हमको उस पर विश्वास ही नहीं हो रहा कि हमारे देश के लिए क्या करेंगे। वो सरकार के साथ जो है अपना काम कर रहे हैं, हम लोग के वेलफेयर को भूल गया है। जितने भी विसंगति है उसके एक भी नहीं, मैंने सबको कहा जाए इसमें पेमेंट से लेकर के जितना भी अलाउंस है, फील्ड अलाउंस है, एल्टीट्यूड अलाउंस है, उसके बाद OROP जिसके समान पेंशन कहते हैं, साथ साथ आपका मेडिकल अलाउंस है, जितने भी अलाउंस है सब में बहुत बड़ी खाई। और अभी आज ये हमारे देश में एक ऑर्डर पास हुआ कि टेक्निकल अलाउंस सैनिक को दिया जाए। तो हमारा टेक्निकल अलाउंस जो है उसमें EME कोर में टेक्निकल लोग काम करते हैं, जो सरकार की तरफ से सभी टेक्निकल ऑथराइज किया हुआ, उसको नहीं दे करके एक हवलदार मेजर को उसको जो आर्मामेंट है उसको दिया गया है। इस तरह से अनेक विसंगतियाँ हैं। और जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि अगर सेम रैंक, सेम क्वेश्चन, सेम एजुकेशन है, सेम कुछ है, अगर एक आदमी स्किल्ड वर्क कर रहा है तो उसको पेमेंट ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन ये देखने वाला कोई भी नहीं, इसलिए कि हमारा वर्तमान में जो भी हमारे चीफ हैं उनको कोई इंटरेस्ट नहीं कि हमारा देश में जो है वो हमारे जवान मरते रहे, लेकिन लोग, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं, उनको अपना वेलफेयर से अपना है, क्योंकि आगे वही बैठे हुए हैं। हम जाते हैं दिल्ली तक देखने के लिए, तो लीग में वही सब बैठे हुए हैं, और वो कभी जो है कभी हमारा फेवर करते ही नहीं है। चले तो बहुत से बातें हुई है, इसलिए जो है यदि ये जो 1 रैंक 1 पेंशन है, इसका सीधा सा सवाल है, जब युद्ध लगता है यहाँ पर अफसर सबसे पीछे रहता है, लेकिन फैसिलिटी रहता है चौगुना 5 मौत कौन होता है? जवान लोग। वो जवान में से हम भी है। और जब गुस्सा जवानों को होता है तो वो अफसरों को भी समाप्त कर देते हैं हम लोग। कारण भाई तुम अफसर बने हो तो आगे बढ़ो ना भाई, तनख्वाह ज़्यादा, फैसिलिटी ज़्यादा, पढ़ाई खर्चा ज़्यादा, चलने का ज़्यादा है। जवान को एक नौकर समझ रखे हो, पढ़ाई किया जाता है। हमारा कहने का मतलब है हजूर यही है
अब हम लोग रिटायर हो चुके हैं। मैं डिफेंस मिनिस्टर को भी कहना चाहता हूँ, अब मैं रिटायरमेंट हो चुका हूँ भाई। यदि हमारे वहाँ पर कुछ घटना हो गया, आँख चला गया, कान चला गया, कुछ चला गया, तो हमको 2 पैसा दे करके जाओ घर में बैठो। आप सब लोग 50 पैसा दे करके ऐस ले रहे हैं। वो बात, यही बात है कि उसके कानों तक भी नहीं पहुँचा है। सरकार, भारत सरकार खराब नहीं है मेरा है, न बिहार सरकार खराब, न डीएम खगड़िया खराब है। खराबी इस बात का है, उसको अभी तक पेंडिंग क्यों रखा गया है। ये आज की बात नहीं है, कल की युद्ध जब हुआ था 10% आरक्षण दिया गया था सेना को, वो आरक्षण आज हमारे सेना को नहीं मिल रहा है अभी तक। कारण उसमें लड़ाई जो लड़ रहे हैं सब, जितने सुविधा में से लेकर नीचे वो आ रहे हैं, यही काम कर रहे हैं। कोई अफसर यहाँ पर नहीं आ रहा है। भूखा तो मैं हूँ। मैं कहना चाहता हूँ मिनिस्टर डिफेंस को, आज जो धरती प्रशासन जो हो रहा है, एक बार और हुआ था जिसमें बोला मेडल जमा कर दो। हम पूरे सेना ने मिलकर मेडल जमा के प्रमाण मेरे पास है। जब मेडल जमा करने के बाद 20% दिया हमको, फिर छुटका लिया। क्या हम लोग वही आदमी है? तो ये धंधा दोस्तों बना लिया है। यदि आज तो शुरुआत हमारी खगड़िया जिला संघ की तरफ से, कल ये होगा पूरा आंदोलन, पूरा सब समाज भी लेकर चलेंगे। अब हम वैसे लॉ कहता है, मार्शल रूल कहता है, सेना को सभी पुलिस से मतलब नहीं है। रूल संविधान कहता है, लेकिन अब रिटायर होने के बाद हमारी बेल वर्दी उतर चुकी है। अब आंदोलन तो हम कर सकते हैं। एक नागरिक, क्या शुभ नाम हुआ? मैं सुविधा मेजर निर्मल मंडल, घर संसार विभाग से मिला हो चुका है। धन्यवाद।